अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक भाई ने सवाल पूछा है, क्या रमज़ान के रोज़े छोड़ने की इजाज़त है? जी हाँ, कुछ लोगों को रमज़ान के रोज़े छोड़ने की इजाज़त है। नंबर 1, जो बीमार हो। नंबर 2, बुढ़ापे में को जो पहुंच गया हो, इतना बुढ़ापा हो कि उसको अपनी हलाकत का डर हो। नंबर 3, जो औरत पेट से हो यानी कि प्रेग्नेंट हो। नंबर 4, जो औरत फीड करवाती हो, दूध पिलाती हो। नंबर 5, जो शख्स हालत सफ़र में हो। इन 5 लोगों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। अगर इनके अलावा बग़ैर किसी मजबूरी के रोज़ा छोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे। चूँकि फ़ी ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं जो रोज़ा ना रखने के बहुत सारे बहाने बनाते हैं, जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मेरा काम ऐसा है, मेरा आना जाना लगा रहता है, बाहर धूप में घूमना पड़ता है, मैं राइडरिंग करता हूँ, मैं सेल्समैनी करता हूँ। इस तरह के बहुत सारे वो बहाने बनाते हैं। तो याद रखें, जिन लोगों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त थी दीन इस्लाम ने वो बयान कर दिए हैं। इनके अलावा बग़ैर किसी शरई मजबूरी के जो शख्स रोज़ा छोड़ेगा वो अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का मुस्तहिक होगा। तो लिहाजा हमें फ़ालतू के बहाने से बचना चाहिए और दीन इस्लाम पर अमल करना चाहिए। बीमार शख्स, अब बीमार शख्स की थोड़ी सी वज़ाहत सुन लीजिए। वो ये कि छोटी मोटी बीमारी ना हो, जैसे सर में दर्द हो रहा है, हल्का सा बुखार हो गया तो आपने रोज़ा छोड़ा, बल्कि बीमार से मुराद वो शख्स है जो बग़ैर कुछ खाए पिए ज़िंदा नहीं रह सकता, या बग़ैर कुछ खाए पिए उसकी सेहत ठीक नहीं हो सकती। जैसे उसके लिए दिन में मेडिसिन लेना ज़रूरी है, खाना पीना ज़रूरी है। अगर वो खाना पीना नहीं करेगा या मेडिसिन नहीं लेगा तो उसकी सेहत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी या वो हलाकत के करीब पहुंच जाएगा। और ये बताने वाला कोई सही डॉक्टर हो जो शरीयत को भी जानता हो, जिसको रोज़े की अहमियत का अंदाज़ हो। ये नहीं कोई एवी डॉक्टर उठे और बोले कि भाई आपके बीमार हो, आप रोज़ा छोड़ दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, बुढ़ापा, यानी कि जो ज़ईफ़ हैं वो रोज़ा छोड़ सकते हैं कि इतनी कमज़ोरी आ गई है, इतना लाग़रपन आ गया कि उनसे चला नहीं जाता, उनसे बैठा नहीं जाता, खाए पिए बगैर वो रह नहीं सकते, तो इस सूरत में वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर वो सेहतियाब हो जाते हैं कि बाद में रोज़ा रखने पर कादिर हो तो बाद में रोज़ा रखेंगे। इसी तरह जो औरत हामला हो, हामला औरत भी याद रखिएगा उस सूरत में रोज़ा नहीं रखेगी कि उससे उसकी जान को या उसके बच्चे को ख़तरा हो। अगर उसकी जान को खतरा नहीं, उसके बच्चे को खतरा नहीं और वो आराम से सुकून से पूरा रोज़ा गुजार सकते तो वो रोज़ा रखेगी। और अगर उसको पता है कि मैं रोज़ा रखूँगी, भूखी रहूँगी या पानी नहीं पीऊँगी या दवाइयाँ नहीं लूँगी, तो इस सूरत में रोज़ा छोड़ सकती है कि उससे उसकी जान को भी ख़तरा है या होने वाले बच्चों को भी ख़तरा हो सकता है, तो फिर वो रोज़ा छोड़ सकती है। इसी तरह जो औरत फीड करवाती है वो भी रोज़ा छोड़ सकती है, क्योंकि फीड करवाने के लिए खाना पीना ज़रूरी होता है और अगर वो खाएगी पिएगी नहीं तो फीड नहीं करवा सकती, तो लिहाजा वो औरत रोज़ा छोड़ सकती है। इसी तरह जो शख्स हालत सफ़र में हो, यहाँ सफ़र से मुराद शरई सफ़र है। ऐसा नहीं कि हमारा काम हो कि मैं जॉब पर जा रहा हूँ तो मैं भी सफ़र में रहता हूँ, मैं काम से जा रहा हूँ मैं भी सफ़र में रहता हूँ, नहीं, बल्कि यहाँ जो सफ़र मुराद है वो शरई सफ़र है, जिसकी मिकदार ये है कि वो शख्स अपने गाँव से या अपने शहर से कम 92 किलोमीटर्स दूर जाने का इरादा रखता हो, तो वो शख्स मुसाफिर होगा, अब वो रोज़ा छोड़ सकता है। इनके अलावा जो रोज़ा छोड़ेंगे तो वो गुनहगार होंगे। जिनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है उनके लिए सिर्फ इतना सा है कि वो इन दिनों में रोज़ा नहीं रखें, लेकिन जब उनकी वजहें, उनकी बीमारियां और उनके आज़ार ख़त्म हो जाएं तो वो रोज़ा रखेंगे। अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सही मानों में रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए और हीले बानों से बचने की तौफीक अता फरमाए।